इन दोस्तों, आज खुलकर बात करेंगे एलजी आईपीओ के बारे में। एलजी आईपीओ कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है? एलजी का आईपीओ आ रहा है या ओएफएस? एलजी का आईपीओ क्या भविष्य में दोबारा देखने को मिलेगा? एलजी की जो कंपनी है वो काम क्या करती है और इस कंपनी के कंपटीशन में कौन कौन सी कंपनी है जो कि इसकी पेयर सेक्टर की कंपनियां हैं, सब जानेंगे 5 मिनट में। तो आइए शुरू करते हैं। एलजी कंपनी का जो आईपीओ आ रहा है उस आईपीओ की ओपनिंग डेट 7 अक्टूबर 2025 देखी जा सकती है। आईपीओ की बात करें तो 1080 से 1140 रुपये का पर शेयर है। जीएमपी की बात करें तो 200 रुपये के आसपास लगभग ये अभी चल रही है। अगर लोट साइज़ की बात करें कि ये कितने शेयर्स का लोट आ रहा है, तो मैं बताना चाहूँगा ये 13 लोट आ रहा है। अगर इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट की बात करें तो 9 अक्टूबर इसकी क्लोजिंग डेट देखी जा सकती है, यानी कि ये 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर को खुलता हुआ देखने को मिलेगा। एलजी इस कंपनी का पूरा नाम अगर मैं बताना चाहूँ तो एलजी कंपनी का पूरा नाम है लाइफ्स गुड है। इस कंपनी का काम अगर देखें तो ये होम अप्लायंस सेक्टर में काम करती है। जैसे कि हम जब भी अपने घर के आसपास कोई टीवी लेना होता है या हमें फ्रिज लेना होता है, वॉशिंग मशीन लेती होती है, और जब हम शोरूम जाते हैं तो वहाँ हमें एलजी के प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। ये इस कंपनी के होम अप्लायंस सेक्टर का काम है। हम इस वीडियो में एलजी कंपनी का लिस्टिंग प्रीमियम जानेंगे, कंपनी के विषय में डिटेल में बात करेंगे, कंपनी के काम के विषय में बात करेंगे, कंपनी के सेक्टर, फ्यूचर, फाइनेंशियल, फंडामेंटल, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस मेकिंग विषय में जानेंगे, कंपनी के कॉम्पिटिटर्स के विषय में जानेंगे और सबसे ज़रूरी कंपनी के आईपीओ के विषय में खुलकर बात करेंगे। एलजी के आईपीओ में एक अच्छी एंकर लिस्ट देखने को मिल सकती है, ये एक अनुमान है। एलजी साउथ कोरिया की एक कंपनी है। साउथ कोरिया को हम दक्षिण कोरिया के नाम से भी जानते हैं। यह वही जगह है यहाँ से हमें सैमसंग एंड हुंडई जैसी बड़ी कंपनियां भी देखने को मिलती हैं। एलजी कंपनी की जो एलजी कंपनी है उसकी जो स्थापना की गई थी, इस्टेब्लिश किया गया था, वो 1958 में साउथ कोरिया में इस कंपनी को इस्टेब्लिश किया गया था। और भारत में इसे लगभग 29 वर्षों का एक बड़ा समय हो चुका है। भारत में एलजी कंपनी 1997 में आई थी। इस कंपनी को अपने सेक्टर में काम करते हुए लगभग 60 वर्षों का विशेष अनुभव प्राप्त हो चुका है अभी तक। जी हाँ दोस्तों, जो कि एक अच्छी बात है। हम इसे एक एक्सपीरियंस कंपनी भी कह सकते हैं। होम अप्लायंस में कंपनी काम करती है, जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, होम अप्लायंस में कंपनी काम करती है। कंपनी का टॉप 90% रेवेन्यू इसी सेक्टर से जनरेट होता है। यह कंपनी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है। एलजी कंपनी का मैक्सिमम जो रेवेन्यू जनरेट होता है वह रेफ्रिजरेटर, फ्रिज से होता है, जो कि इसके रेवेन्यू का 35% है। इसका दूसरा सबसे अधिक रेवेन्यू जनरेट करने वाला काम प्रोडक्ट एसी व एयर कंडीशन में देखने को मिलता है, जहाँ से यह कंपनी लगभग 20 से 21% का रेवेन्यू जनरेट करती है। तीसरे नंबर पे वॉशिंग मशीन से रेवेन्यू जनरेट करती है, जो कि लगभग 19% है। इसके अलावा भी कंपनी के वो होम अप्लायंस, इंटरनेट डिवाइस जैसे कि टीवी वगैरह से भी रेवेन्यू जनरेट करने को अब हम देख सकते हैं। अब बात करते हैं इस कंपनी के कॉम्पिटिटर की, तो सैमसंग, वोल्टास, ब्लू स्टार जैसी कंपनी इस कंपनी की कॉम्पिटिटर्स नज़र आती हैं। एलजी कंपनी अपने सेक्टर की टॉप लीडिंग कंपनी में से एक कंपनी है। एलजी कंपनी की भारत में 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जिनमें से एक पुणे और एक नोएडा में है। एलजी कंपनी के फाइनेंशियल और फंडामेंटल की बात करें तो 2023 से 30 जून 2025 तक इसके एसेट्स में लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। रेवेन्यू की बात करें तो इसमें भी लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो साल दर साल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि अच्छी बात है। एलजी कंपनी के पास 5800 करोड़ के रिजर्व्स हैं, जो कि अच्छी बात है। कंपनी के ऊपर कर्ज की बात करें, बोरिंग्स की बात करें तो वो बिल्कुल जीरो है। मतलब जीरो से मेरा मतलब है बहुत कम ही जीरो है। कंपनी को खासा रुपयों की आवश्यकता नहीं है। जो यह कंपनी है उसकी फाइनेंस रिपोर्ट से समझ आ रहा है, इसलिए कंपनी के लोग इस बार एलजी कंपनी का ओएफएस लेकर आ रहे हैं। एलजी कंपनी का मार्केट कैप 77,380 करोड़ का देखने को मिल रहा है। यह एक मिड कैप कंपनी है जिसके भविष्य में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। एलजी कंपनी का पीई रेशियो 35 के करीब है और प्राइस टू बुक रेशियो 13 के करीब है। और जो इस सेक्टर की अदर कंपनी हैं उनका पीई रेशियो 43 से 65 निकल कर आता है, मगर एलजी का पीई रेशियो 35 है, जो कि बिल्कुल सही और अदर कंपनी के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। एलजी कंपनी का मार्केट कैप 77,000 करोड़ रुपए का है। अदर्स पीई रेशियो निकालें तो 3.92 एंड लगभग 12.5
12.6 के हैं, जबकि इसका 13 का है। तो प्राइस टू बुक वाइज देखें तो थोड़ा सा ज़्यादा नज़र आ रहा है। फाइनल बात करें तो एलजी कंपनी फाइनेंशियल फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी देखने को मिल रही है। वैल्यूएशन रीजनेबल है। फंडामेंटल वाइज देखा जाए तो कंपनी अच्छी नज़र आ रही है। एक ग्रोथ वाली कंपनी नज़र आ रही है हर एंगल से। एलजी कंपनी का आईपीओ 1167 करोड़ यानी कि 11,067 करोड़ का है। यह एक प्रकार का ओएफएस है। कंपनी को किसी भी प्रकार से रुपयों की ज़रूरत नहीं है, फिर भी कंपनी मार्केट में अपना ओएफएस लेकर आ रही है। कंपनी में प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो अभी प्रोमोटर होल्डिंग 100% है, जो कि ओएफएस आने के बाद लगभग 85% के आसपास रह जाएगी। एलजी आईपीओ की लिस्टिंग डेट 14 अक्टूबर रहने वाली है। अब मुख्य बात यह है कि इस आईपीओ में अप्लाई करें या नहीं। तो फ्रेंड्स, अपनी रिस्क और एनालिसिस लगा कर ही आपको इस बात का डिसीजन लेना है। मेरी तरफ से आपको कोई भी रिकमेंड बाय एंड सेल की नहीं है। जो भी डिसीजन होगा आपका खुद का होगा। इस वीडियो को केवल आप स्टडी के पर्पज़ से आप मुझे देख रहे हैं और समझ रहे हैं। आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए मेरी तरफ से कोई सलाह नहीं है। ये बाय एंड सेल का जो भी आपका डिसीजन होगा वो आपका खुद का होगा। मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।